प्रारंभ होने जा रहा है सेवा, सुशासन और विकास का नया अध्याय, जिसके रचनाकार होंगे जन जन के प्रिय विष्णुदेव साय। कुछ होते हैं जो सौम्यता, सहजता और दूरदर्शिता जैसे गुणों को पाने पूरी जिंदगी बिता देते हैं, और कुछ होते हैं जो खुद में इसका पर्याय बन जाते हैं। ऐसे ही सादगी और सरलता की मूरत हैं छत्तीसगढ़ के हमारे नए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। 21 फरवरी 1964 फागुन पक्ष के नवमी को छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल जिला जशपुर गांव बगिया में साय परिवार में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में ध्रुव तारा बनकर चमकने वाला था। कृषक परिवार और घर में संघ के माहौल में पले बढ़े विष्णुदेव बचपन से ही प्रतिभावान होने के साथ ही खेती किसानी से परिचित रहे हैं, और इस वजह से नेतृत्व का बीज भी उनमें बाल्यावस्था से ही अंकुरित हो चुका था। पिता राम प्रसाद साय और माता जसमनी देवी के लालन पालन में विष्णुदेव साय ने अपनी स्कूली शिक्षा कुनकुरी के लोयोला स्कूल से पूरी की। समाज के लिए कुछ करने की इच्छा और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की नेतृत्व क्षमता ने विष्णुदेव साय को युवावस्था में ही सार्वजनिक जीवन से पहला साक्षात्कार करा दिया था। 25 साल की उम्र में ही सन 1989 में विष्णुदेव साय गांव बगिया में पंच चुने गए। गांव के पंच के रूप में शुरू किए गए सफर में विष्णुदेव साय फिर कभी नहीं रुके। अपनी सेवा और प्रतिनिधित्व के लिए जनता ने उन्हें हमेशा एक कदम आगे बढ़ाया। गांव में इनकी छवि और स्वीकार्यता ऐसी थी कि 1990 में ये निर्विरोध सरपंच चुने गए। 1990 से 1998 तक तपकरा विधानसभा से अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन और जनता का उनके प्रति प्रेम ही था, जिसकी बदौलत साल 1999 में विष्णुदेव साय 13वीं लोकसभा में रायगढ़ लोकसभा से संसद सदस्य के रूप में पहली बार लोकतंत्र के मंदिर देश के संसद भवन की दहलीज पर पहुंचे। फिर साल 2004 में विष्णुदेव साय एक बार फिर रायगढ़ लोकसभा से सदस्य निर्वाचित हुए। 2006 में इनके नेतृत्व क्षमता और सबको साथ लेकर चलने की खूबी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। 2006 में प्रदेशाध्यक्ष रहते छत्तीसगढ़ में इनकी पार्टी की एक बार से सरकार बनी। 2009 में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर विष्णुदेव साय पर अपना विश्वास जताया और विष्णुदेव साय को रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने लोकसभा पहुंचाया। 2011 में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में एक बार फिर विष्णुदेव साय की ताजपोशी की गई। फिर आया साल 2014 का वो समय जब पूरी दुनिया में भारत सूरज सा चमकने जा रहा था। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही थी। तब रायगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की मजबूत आवाज बनकर दिल्ली में विष्णुदेव साय उभरे। 16वीं लोकसभा में बतौर सांसद विष्णुदेव साय केंद्र सरकार में इस्पात, खान, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के रूप में न सिर्फ प्रदेश के प्रतिनिधि बने बल्कि अपनी मजबूत प्रशासनिक क्षमता और कुशल नेतृत्व का भी बखूबी परिचय दिया। कठिन समय और चुनौतियों में भी विष्णुदेव साय ने धैर्य और कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए 2020 से 2022 तक पार्टी का नेतृत्व किया। 2023 के हुए विधानसभा चुनाव में श्री साय एक बार फिर कुनकुरी विधानसभा से विधायक के रूप में जनता की सेवा के लिए चुने गए, और एक बार फिर राज्य की जनता ने इनकी पार्टी को सबसे बड़ा जनादेश दिया। और आज श्री विष्णुदेव साय ने राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि श्री विष्णुदेव साय 2.5 करोड़ जनमानस की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर 100% खरा उतरेंगे और विकास एवं सुशासन की नई गौरव गाथा लिखेंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगा। के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी ने शपथ ली। शपथ लेता हूं। श्री अरुण साहब और श्री विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम के पद की कमान संभाली। शपथ समारोह में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, श्री टी.एस. सिंहदेव से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी, श्री नितिन गडकरी, श्री अमित शाह, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति। सेवा, सुशासन, सुरक्षा और विकास की शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई अहम निर्णयों पर फैसला किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 18 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों के लिए आवास की स्वीकृति, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कई महत्वपूर्ण पहल के लिए श्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए। मानसिक रोगियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण एवं एम्बुलेंस की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात की गई। इस तरह शपथ ग्रहण करते ही पूरे जोर शोर के साथ एक्शन मोड में है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। बनाया है, हम ही संवारेंगे, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे, मोदी की थी गारंटी। यहाँ सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य के 18,12,743 पात्र परिवारों को आवास देने का लिया गया है निर्णय। मैं छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अब मेरा घर पक्का हो जाएगा। मोदी जी ला छत्तीसगढ़ सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे होंगे हर सपने जो सपने सजाए हैं, मोदी की गारंटी है, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे।